तो अब जो भी आएगा वो कथा के विश्राम होने के बाद ही आएगा। ध्यान से कथा सुनिए, निवेदन में हाथ जोड़ करके प्रार्थना। हम सब समय लेंगे, आपकी दक्षिणा हम बिना लेकर के जाएंगे नहीं व्यासपीठ से, आज जानो जितना है सब यहाँ कर देंगे। यहीं से पकड़ा निकल जाएगा। सुदामा कृष्ण के मित्र हैं, वो गए जंगल में लकड़ी काटने के लिए दोनों लोग, और जो उनकी गुरु माँ है वो चना दी, और चना वो श्रापित था। ध्यान से सुनिए, सुदामा बहुत ज्ञानवान है, प्रकांड विद्वान है, वो समझ गए ये श्रापित चना है, लेकिन गुरु माँ को पता नहीं। वो जब लकड़ी संविदा काटने के लिए गए तो सुदामा ने कहा, कृष्ण तो ऊपर की डाल पर चला जाए और मैं नीचे की डाल पर रहूंगा। बारिश हो रही है, कृष्ण भगवान संविधा को मतलब पेड़ से सूखी सूखी लकड़ी को संविधा को काट रहे हैं। इतना तेज बारिश हो रहा है, प्रभु की और जब संविधा को उन्होंने काटा तो बारिश होने लगी, धीरे धीरे ठंड लगने लगा। और सुनो, जब बारिश का मौसम आता है तो मन क्या करता है, कहीं भूगा हुआ दाना मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है नहीं लगता? तो उस समय जो चना था वो श्रापित चना था, लेकिन भूजा हुआ था। वो भुना हुआ चना सुदामा के पास था और दोनों का हक बराबर में दिया था गुरु माँ ने, कि तुम भी ले लेना और कृष्ण को भी दे लेना जब भूख लगे तो। अब सुदामा कैसे कहें कृष्ण को, ध्यान से सुनो। सुदामा उस चना के खुद खाया और कृष्ण के बटका भी चना खा गया, चना समाप्त कर दिया। सुदामा पूरे चना को खा के महाराज। एक भाव ये है कि अगर ये कृष्ण राजा होगा, वो सब कुछ जानते थे, अगर ये श्रापित चना खा लेगा तो ये दरिद्र हो जाएगा, तो पूरे संसार को कौन चलाएगा? ये मित्र की भावना। लेकिन आज जब मित्र मित्र को देखते हैं तो गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मित्र की भावना नहीं, अगर मित्रता निभानी है तो सुदामा से सीखो। सुदामा जैसा मित्र इस संसार में, जो अपने कृष्ण को एक द्वारकाधीश का राजा कितना पसंद करता है, आज वो सुदामा भिखारी। एक मान्यता यह है कि कभी अपने भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, अपने भाई की संपत्ति कभी नहीं खाना चाहिए, पड़ोसी की संपत्ति कभी नहीं खाना चाहिए, किसी का आना ना जमीन हड़पना नहीं चाहिए, नहीं तो आज नहीं तो कल सुदामा की तरह दुर्दशा होना सुनिश्चित। आज सुदामा एक क्या है, गरीब नहीं है, सुदामा दरिद्र है। गरीब तो वो होता है जिनके पास सब कुछ होने के बाद जिनके जीवा पे मेरे कृष्ण का नाम, राम का नाम ना हो, वो सबसे ज्यादा गरीब है। अमीर वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है और राम नाम जैसी, कृष्ण नाम संपत्ति उसके जीवन में है, उससे बड़ा तो अमीर हो। सुदामा गरीब नहीं, सुदामा गरीब। सुशीला उनकी पत्नी है, चार पुत्र हैं, घर में फूटे दाने भी नहीं है। जिस पात्र में भोजन बनाते हैं वो पात्र में फूटा हुआ है, जिस कुटिया में रहते हैं उस कुटिया से जल टपकता है। जब बरसात होती है ना तो बारिश का पानी बाहर नहीं जाता, वो कुटिया में। कथा बहुत लंबी है मेरे प्यारे। सुदामा की अगर देखा जाए तो सबके हृदय पलट पे एक ही छवि आती है, वो सुदामा पतले से, शरीर पर उनका जो वस्त्र है वो फटा हुआ, लेकिन वो कौन है? वो प्रसन्नता कारण। प्रभु कौन है? वो शांता कारण। ब्राह्मण हमेशा प्रसन्न होता है महाराज, हमेशा। ब्राह्मण की एक लक्षण है, मैं स्वयं ब्राह्मण हूं
ब्राह्मण का लक्षण ये है कि जो मिल जाए उसी में संतोष कर लो। एक दिन भिक्षा मांगने जाओ 5 घर, अगर 5 घर से भिक्षा ना मिले तो खुद वापस चले आओ, आंखों की अश्रु की धारा पी के सो जाओ गोविंद के विरह में। लेकिन ब्राह्मण को मत खत्म करो, मत खत्म करो, ये ब्राह्मण का संदेश दिया है उसका। आज सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन मिलता है तो लेकर के आते हैं, वरना नहीं मिलता तो वापस चले जाते हैं। ऐसे कई दिन गुजर गए। एक दिन गुजरा, गोविंद उधर सुदामा के विरह में भोजन नहीं किए। रुक्मिणी से कहा कि नाथ आप भोजन क्यों नहीं करते हो? मेरे कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी से, गर्मी भी ज्यादा 2-4 लोग बाहर खड़े। रुक्मिणी जी आज मेरा एकादशी इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन सुदामा के घर में कुछ भी नहीं बना। नहीं यहाँ सही है, कुछ भी नहीं बना। रुक्मिणी कही कि नाथ कल तो एकादशी है, आज द्वादशी है, पारण तो कर लो। बोले कर लेंगे, कोई बात नहीं। समय गुजर गया, शाम हो गई, मेरे कृष्ण कुछ भी नहीं खाए। इधर सुदामा के घर में कुछ भी नहीं है, उधर मेरे कृष्ण कुछ भी नहीं खाए। मेरे गोविंद की आंखों से अश्रु की धारा। रुक्मिणी जी कह रही है स्वामी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो पूछो, क्या बात? उन्होंने कहा कि कल एकादशी आज द्वादशी और आपके आंसू की धारा क्यों निकल रही है, क्या बात है? कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जो मेरे अंदर विरह की गीत है ना वो कोई समझ नहीं सकता। बोले क्या? बोले जो मेरा मित्र सुदामा है ना उसके घर में कुछ भी नहीं है, और जब वो उसके घर में कुछ बनता है ना तो सर्वप्रथम मुझे भोग लगाता है। जब मैं भोग पाता हूँ ना तब मैं यहाँ भोजन करता हूँ। रुक्मिणी भी रोज स्वामी अगर इतना पीड़ा है तो चले जाओ अपने मित्र के पास और जाकर करके उसे इतना संपत्ति वैभव दे दो ताकि वो कभी गरीब दरिद्र ना हो। मेरे कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी तो ठीक कहती, लेकिन भाग्य तो कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई मुझसे कुछ पाना चाहता है ना उसको मेरी शरण में आना पड़ेगा, तब मैं उसको दूंगा, वरना नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। मेरे प्यारों, कृष्ण रोते, सुशीला इधर करती है स्वामी 4 पुत्र है, घर में कुछ भी नहीं है। हफ्ते गुजर गए, यहाँ तक कि जल भी नहीं है। स्वामी मैंने सुना है तुम्हारा मित्र कृष्ण द्वारिकापुरी का राजा। जाओ स्वामी चले जाओ, शायद वो तुम्हारा मित्र तुम्हें कुछ सहायता कर दे। सुदामा कहते हैं सुशीला तुम जानती हो क्या ये तुम्हें कौन बताया? मेरा मित्र कृष्ण और वो द्वारका का राजा है। मैं मानता हूँ मैं उसका मित्र हूँ, लेकिन वो राजा कहाँ, वो राजा और कहाँ मैं ये भिखारी। कितनी जमीन आसमान का दूरी की रिश्ता है सुशीला, वो मुझे पहचानेगा नहीं। सुदामा इधर ये सोच रहे हैं, कृष्ण उधर रो रहे हैं, मेरा मित्र मेरे पास कब आएगा। सुशीला कहती है नहीं स्वामी तुम चले जाओ, मेरी बात से मानो, तुम चले जाओ और जाकर के अपने मित्र कृष्ण से मिलो, अपने दुख और दर्द को कहो। सुदामा ज्ञानवान है, पंडित प्रकार कहते हैं सुशीला कभी भी गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। गुरु जी के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ, बेटी के यहाँ जाओ कुछ न कुछ लेकर के जाओ, और मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। कभी ये 3 जगह खाली हाथ नहीं जाया जाता, लेकिन इस कुटिया में तो कुछ भी नहीं है सुशीला, कुछ भी।
जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले वही धर्म पत्नी है। सुशीला जाती है 4 घर से 5 घर से वो भिक्षा मांग करके लेकर के आती है। अब वो चावल के टुकड़े, कहीं चावल साबुत, कहीं चावल के टुकड़े, कहीं चावल में धान बने पड़े हैं। ये तो नहीं देख लेना एक बार। फिर इसके बाद लगी तो नहीं है ना? हाँ तो अच्छा ना बड़ी अच्छा वो ठीक नहीं है। वो उस पोटली को बांधती है सुशीला और कहती है स्वामी इस पोटली को तुम लेकर के चले जाओ, यही है और कुछ भी नहीं। उस पोटली को बांधती है और बोट बांध करके अपने स्वामी सुदामा को दे देती है और सुदामा को कहती है जाओ अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ। सुदामा संकोच बस निकल जाए अब क्या करेगी? और जब निकलते हैं तो आगे नदी पड़ती है। उस नदी को पार करना है। सुदामा के पास पैसे नहीं है, मात्र चावल छोड़ करके बाहर जो चावल तंदुर है ना उसके सिवा कुछ भी नहीं है, वो भी छुपाए हैं। नाव खेने वाला कोई मल्लाह भी रात्रि में नहीं है। मेरे गोविंद कहते हैं कि मेरा मित्र आ रहा है मुझसे मिलने, मुझे जाना पड़ेगा। अर्धरात्रि में गोविंद एक मल्लाह का रूप धारण करके नाव को लेकर के नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और कहते हैं ऐ ब्राह्मण तुम कहाँ जाओगे? सुदामा कहते हैं भैया मुझे इस पार से उस पार लगा। भगवान कहते हैं मेरा काम ही है जीव को इस पार से उस पार लगाना। मल्लाह के रूप में मेरे गोविंद कहते हैं मेरा काम ही है इस पार से उस पार लगाने का। चल आ बैठ नाव में। मेरे गोविंद के नाव में सुदामा बैठ। गोविंद कौन से रूप में है? नौकार के रूप में, मल्लाह के रूप में। सुदामा पहचान नहीं पाया। नाव आधी मंजिल तक पहुंच गई, धारा में बीच धारा में पहुंच गई। मेरे गोविंद मल्लाह के रूप में कहते हैं ऐ ब्राह्मण ये बताओ तुमने तो नौका में बैठ गए, नौका की उतराई देनी पड़ती है, ये मल्लाहों की मजदूरी है। पूरी चल रही मेरे प्यारों, मेरे गोविंद की वचन को सुनकर के सुदामा क्या कहते हैं जानते हो? भैया तू नाव को वापस कर, मैं तेरे नाव से पार नहीं होगा। क्यों? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले तेरे पास कुछ भी नहीं है? भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे प्यारो भगवान ने कहा कुछ ना कुछ तो दिया है, तुम झूठ बोलते हो। बोले हाँ तुमसे झूठ के कुछ बोल रहा है। मेरे पास में भगवान ने दिया है तो सिर्फ दरिद्रता दिया है और कुछ भी नहीं दिया। मेरे गोविंद कहते हैं अगर तेरे पास कुछ भी गोविंद ने नहीं दिया है, अगर दरिद्रता दिया है तो वो दरिद्रता तुम मुझे इसी बीच धारा में दे दो, मैं ले लूंगा। वही सुदामा मेरे प्रभु अपने नाव में जब बैठाते हैं आधी मंजिल तक ले जाते हैं और आधी मंजिल के बीच में ही सुदामा से दरिद्रता ले लेते हैं, नाव में बैठते ही मार। एक बार गोविंद के नाव में बैठ करके देखो, प्रेम लगा करके देखो, वो भक्ति तुमको दे देगी। नाव पार हो गई, सुदामा पार हो गए। कृष्ण भगवान अपने रूप में महल में चले गए और जब चले जाते हैं वहां द्वारिका के घर में गई है तो द्वारिका पुरी से जो द्वारपाल लगे हुए हैं ना वो रोकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण से मिलने जाता हूँ। बोले कृष्ण से मिलने जा रहे हो? तुम कृष्ण के हो कौन? बोले वो कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा सखा है। उन्होंने कहा तू आईने में चेहरा देखा है? कृष्ण एक राजा है, वो द्वारिका का राजा, हम सब की राजा और तुम जैसे भिखारी। मेरे प्यारों ये सत्य कृष्ण के पास पहुंचता और जब कृष्ण के पास पहुंचा ये सत्य ना बच्चे नहीं मानते तो द्वारपाल क्या बताते हैं? पहचान कर शीश पगाना जगाता
अरुपाये युपान द्वारे खड़ो बीज भले रहो चक सो सुनाय भिरामा पूछत दिए दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा के नाम मेरे गोविंद जैसे सुनते हैं ना, इस महल को छोड़ देते हैं और द्वारपाल से कहते हैं ये द्वारकापुरी ब्राह्मणों के लिए दरवाजा बंद नहीं रहता, ये द्वारकापुरी ब्राह्मणों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है, भक्तों के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहता है। कोई भी अगर मेरे नाम का आसरा लेकर के आता है उससे मैं मिलने के लिए दौड़ पड़ता। बचाओ नहीं कहीं। राधे राधे। मेरे गोविंद दौड़ पड़ते हैं, पटका गिर जाता है, मुकुट छोड़ जाती है, चरण पादुका बिखर जाती है, रुक्मिणी रोकती है, स्वामी 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 रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे गोविंद किसी की बात नहीं मानते। एक भक्त सर्वप्रथम पहले भक्त, फिर सुदामा, फिर मित्र को अपने गले लगाते। बोलबारे पालक सुदामा नामे पाए सुन, छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धारे गए, भेंट भरी तारे कृष्ण लपेट लेते, आनंदित होते अपने मित्र को देखते। विप्र बोले विपदा में मोहि पहचाने को, जैसे तुम करी वैसे करे अरे गुड़िया ने उल्टी कर दी। ऐसी प्रीत दीन बंधु दीन समाने को, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीन बच्चों को दिलाना चाहिए, ये हिम्मत हो रही है। मेरे प्यारों, सुदामा को ले आकर के कृष्ण अपने राज्य महल में बिठाते। अभी आपको झांकी भी देखने की मिलेगी, लेकिन कथा को श्रवण करो। सुदामा को बिठा करके देखते हैं, सुदामा के पैरों से रक्त बह रहा है। ऐसे भी हाल बेवाई सोप के कटरे के लाजे लगे तूने जोए, ऐसे भी हाल बेवाई सोप के कटरे के लाजे लगे तूने जोए, आए महादुख पायो सका तुम, आए निकट में कोई, आए महादुख पायो सका तुम, आए देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि धोए, आदि पर्वत को हाथ छोड़े, नैनन के जल से भगे धोए, आदि पर्वत को हाथ छोड़े, नैनन के जल से भगे धोए, पानी पर्वत को हाथ छोड़े, नैनन के जल से भगे धोए। मेरे गोविंद सुदामा को बिठाते हैं और अपने आंखों के नेत्रों से अश्रु की धारा बहा करके उनके पैर को धुलते हैं। सुदामा वही पोटली लिए रहते हैं और कथा बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। उस पोटली को पहले तो सुदामा को सत्कार वगैरह करते हैं और अंत में उस पोटली को छीन करके एक बार मुट्ठी में चावल खाते हैं तो एक लोक दे देते हैं और दूसरी मुट्ठी
मुट्ठी चावल खाते हैं तो 2 लोक दे देते हैं, 2 लोक की संपदा। और तीसरी भी खाने चलते हैं तो रुक्मणी हाथ पकड़ देती है, कहती है स्वामी सच में आप स्वामी ही हो, मेरे ही नहीं बल्कि सबके स्वामी हो, सबके प्राण धारक हो। मैं भी ब्राह्मण का प्रसाद खाना चाहती हूँ। एक मत ये भी है और एक मत ये भी है कि अगर सब 3 लोक की संपदा दे दोगे तो आप कहाँ रहोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बाकी सरकार की जय। 12 लोगों की संपदा सुदामा को दे दिया। अंत में क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा, पूरा चकाचक सुदामा की कुटिया बन गई। पहले नगरवासियों को सुशीला ने बनवाया, उन्होंने कहा कि पहले मेरी कुटिया बनाने से पहले मेरे नगरवासियों को बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं इन्हीं नगरवासियों से भिक्षा लेती थी, इन्हीं से पालन पोषण होता था। सबका बना, उससे सुंदर सुदामा का बना। अंत में सुशीला और उनकी पत्नी सुशीला जो सुदामा की पत्नी है, उनके बच्चे भी हरे भरे हो गए और अंत में सुदामा द्वारकापुरी से वापस आते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार में। तो झांकी आप लोग को देखने को मिलेगी, लेकिन एक कथा और सुनो। यही कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत कथा में अंतिम पड़ाव की कथा है, ध्यान से सुनिए। एक दिन श्री कृष्ण भगवान पीपल के पेड़ के नीचे शयन कर रहे थे और उसी में जरा नाम का बहेलिया आया और देखा कि ये पीपल के नीचे बहुत सुंदर सा जानवर मतलब हिरण है, इसको हम शिकार करेंगे। जरा नाम का बहेलिया अपने धनुष को उठाया और श्री कृष्ण नहीं समझे कि ये श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे, लेकिन इससे पहले यदुवंशियों का पूरा संहार हो जाता है। पूरा कैसे? जामवंती का पुत्र सांब अब सांब साड़ी पहन करके दुर्वासा ऋषि से हास्य परिहास्य कर रहा है। और जब दुर्वासा ऋषि से हास्य परिहास्य किया तो दुर्वासा ऋषि अंतर्यामी, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे पेट में मूसल का कील हो और उसी मूसल के कील से यदुवंशी का विनाश हो। अंत में जब वो मूसल का कील प्रकट हुआ तो उसको चूर्ण करके समुद्र में फेंकवाया और जब समुद्र में फेंकवाया तो जो चूर्ण था वो यरका नाम का घास बन गई और अंत में जो कील बचा था वो मछली ले निकल गया और वही मछली जरा नाम का बहेलिया लेकर ले गया और उस कील को अपने धनुष में लगाया। ध्यान से सुनिए, दुर्वासा ऋषि का श्राप, ये प्रभु की लीला और यरका नाम का जो घास बना, ये यदुवंशी लोग शराब पी करके मदमस्त होकर के एक दूसरे को मारने लगे और विनाश हो गए, सब कोई विनाश हो गया। अंत में श्री कृष्ण बने बचे तो श्री कृष्ण भगवान जो है 125 वर्ष इस धराधाम में उन्होंने लीला रची और अंत में वो भी पीपल के पेड़ के नीचे शयन करके जरा नाम के बहेलियों के बाणों से अपने आप को सस्वरूप श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जय। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाया और परीक्षित का जीवन दिव्य हो गया और परीक्षित ने कहा अब मुझे कुछ सुनना नहीं है, अब मुझे घर नहीं जाना है, अब तो मेरा जीवन पूरा गोविंद के नाम पे समर्पित है, अब मुझे कोई नहीं, अपने मृत्यु से कोई मुझे डर नहीं है, आज हो जाए अभी हो जाए तुरंत हो जाए कोई डर नहीं है। अंत में राजा परीक्षित जी का मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष प्रदान हुआ और वैकुंठ के वासी। आइए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, एक बार श्रीमद् भागवत कथा का श्लोक, फिर झांकी, फिर इसके बाद हम इस मंच से विदा लेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, सभी लोग सर ढकेंगे।
सभी लोग और हाथ जोड़ करके भगवान का मनन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी स्वामी मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजिए वैकुंठ मेरा, जन्म जन्म मोहि दीजिए अपने चरणन में वास, जन्म जन्म मोहि दीजिए कृष्ण गोविंद के हृदय में निवास। बोलिए भागवत महापुराण की जय, राधा रानी सरकार की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान मंदिर की जय, यहाँ के नगर वासियों की जय, यहाँ के पदाधिकारियों की जय, हम सब भगवान के भक्तों की जय। हरे हरे महादेव। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आनंद आ रहा कि नहीं है? अब सुनो, अपने जीवन में संकल्प लेकर के जाओ कि हम कभी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। पहले, दूसरा, सास ससुर की सेवा करेंगे। तीसरा, अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे। चौथा, हम कभी भी श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में आए तो सुंदर सा वस्त्र पहन के आए जिससे कि हमारी पूरी शरीर ढकी रहनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अपने बेटी को लेकर के आओ, वस्त्र विहीन नहीं, पूरे शरीर से वस्त्र ढका होना चाहिए। खुद आओ, शरीर पे वस्त्र पूरा होना चाहिए। मर्यादा में, मर्यादा का उल्लंघन कभी मत करना, नहीं तो दुनिया वाले को उल्लंघन करने में देर नहीं लगेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर झांकी नहीं तैयार है तो आगे कथा को हम बढ़ाते हैं। ये इतना हम विलंब नहीं करेंगे, कथा चल रही है, इनको आ जाना चाहिए। प्रबंधक जी ये विलंबता। आइए एक छोटा सा भजन। मेरा मन लागा मेरो यारे फकीरी में, 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 जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो कृष्ण भजन में, जो सुख पायो प्रेम भजन में, जो सुख नाही दामी में, मन लगा राधा मेरो यार फकीरी में, मन लगा मेरो भला बुरा सबे भला बुरा सबे की सुनी रे, भला बुरा सबे की सुनी
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आपके बीच में सुदामा चरित्र जो हमने बताया है उसके झांकी का अवलोकन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली बाके सरकार की जय हो। देख के देख गुल्लू गए आइए हम आनंद भरी सुदामा चरित्र को देखें। ये देखने से कुछ बंदी है नहीं नहीं आ रहा मैंने जूम कर दिया। बन रही थोड़ा सा अंदर चलिए अंदर चले जाओ बच्चों को वहाँ जगह है देख के देख के
बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्यारों, जो खड़े हैं वो बैठ जाएगा, जगह मिल जाएगी। बस इस मंच से अब एक आखिरी गीत हम विदा लेते हैं, इसके बाद मंगल में आरती में सम्मिलित होंगे। प्रबंधक जी इधर भी चले आइएगा, हमारे प्रधान जी के आसपास में, ठीक है? मैंने लिखाने को मैंने करके वार्तालाप ना करें पीछे, कृपया शांति का परिचय दें। गौरव सभी जो मेरे कृष्ण हैं और ठाकुर जी सुदामा जी को लेकर के आप जाए अपने महल में। आज हम लोग इस मंच से विदा लेंगे। आज नृत्य नहीं होगा, सिर्फ नृत्य नहीं, सिर्फ ठाकुर जी का आज मार्ग गीत होगा। आप जानते हो, अगर आप इस संसार में हो, अगर आपकी मांग की सिंदूर अमर है, आपका बेटा नौकरी कर रहा है, तो ये किसके वजह से जानते हो? हम और आप कृष्ण की भक्ति तो करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति वो हैं जो भक्ति से बढ़ करके अपने जान को प्राण न्यौछावर लगा देते हैं। वो बॉर्डर पे वो वीर सपूत जो हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, अपने भारत माँ की रक्षा करते हैं। मैं कुछ उनके लिए तो सब इस भागवत गीत से गाना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो गीत है ये मैं हमेशा प्रायः हर भागवत में मैं गाया करता था। ध्यान से सुनिएगा, कोई वार्तालाप नहीं करेगा, और आनंद से इस गीत को आप भी गुनगुनाइएगा। और वो लाल जो है भारत माता के लाल, वो किसी के बेटे ही हैं। हम बैठ के दीपावली में दीपक जलाते हैं, हम बैठ के घर में होली खेलते हैं, लेकिन वो फूलों की होली खेलते हैं। इसके लिए आप सबकी सुरक्षा करें। मेरे प्यारों, वो गीत सभी गाएंगे अपने वीर सपूतों के लिए। सभी लोग वार्तालाप नहीं करेंगे, अध्यक्ष जी एकदम शांति का माहौल रखेंगे। अब इस मंच से हम विदा ले रहे हैं। ये धरती माँ है मेरी, ये अलग ऐलान लिख देना। मेरी इस जिंदगी पे इसके है एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है, दुनिया वाले जाने जाएंगे। मेरे कब्र के पत्थर पर हिंदुस्तान लिख देना। सेटिंग बना तो भैया काहे बदे परेशान है।
जान जाए वतन की वही खून मेरा चमन के वही खून मेरा चमन के लिए 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 चमन के लिए चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी 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 मेरी जान भी मैं तोरे बान कर दो कुर्बान कर दो के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए एक संदेश है मेरा प्यारो आप सबसे एक संदेश है इस प्यार में से देकर जा रहा हूं भरत राम की तरह कर लो मीरा 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 कर लो मीरा कोई तेरा कर्म संगठन जो सरहद पे मुझको शहादत मिले 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 शहादत मिले न मैं हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ
जैसा लगन चाहता हूँ, न मैं चांदी जैसा लगन चाहता हूँ, न मैं चांदी जैसा लगन चाहता हूँ, न मैं रोशनी की किरण चाहता हूँ, न मैं रोशनी की किरण चाहता हूँ, न बस्ती न सेहरा न बन चाहता हूँ, न मस्ती न सहरा न मन चाहता हूँ, न बस्ती न सेहरा न बन चाहता हूँ, न मस्ती न सहरा न मन चाहता हूँ, न मैं आलीशाने भवन चाहता हूँ, न मैं लाइनी साले भवन चाहता हूँ, न मैं कीमती पैरहन चाहता हूँ, न मैं कीमती रहन चाहता हूँ, न मैं कीमती पैरहन चाहता हूँ, न मैं कीमती रहन चाहता हूँ, न मैं पैसा गाड़ी न धन चाहता हूँ, न मैं पैसा गाड़ी न धन चाहता हूँ, भगवान मनोरे चमन चाहता हूँ, चमन चाहता हूँ, यही धरती गंगो 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 चमन चाहता हूँ, तो सरहदी में मुझको शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कमल के तिरंगा उड़ाना कमल के लिए, तिरंगा उड़ाना कमल के लिए, तिरंगा उड़ाना कमल के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, 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 वतन के लिए मेरी जान जाए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, जान जाए वतन के लिए, जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, जान जाए वतन के लिए, जान जाए वतन के लिए। सभी लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम भारत माता की जय जय श्री राम बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो जय। आज हम आप सबके बीच में विदा ले रहे हैं। प्रधान जी जिनकी अध्यक्षता में आज एक कथा संपन्न होने चल रही है, ऐसे प्रधान जी को हम स्वागत करते हैं और आप सबका भी स्वागत करते हैं। धन्य है महिला मंडल की पदाधिकारी जो आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा में लेकर के आए। ये सत्य बात है, ये इतिहास रच उठा है। जब सीता माँ का हरण हो रहा था तब जटायु अपना प्राण भी न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? एक स्त्री का सहयोग करने के लिए, एक महिला का सहयोग करने के लिए। आज आप सभी लोग अपने बहन का सहयोग किया और मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एक पुरुष होकर के, जानते हो जब ये कथा में कहने आया
तो इस महिला मंडल की कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि गुरु जी मुझे उत्तम नगर में भागवत कथा करानी है। हमने कहा बिल्कुल होगा, कितना पैसा लोगे? हमने कहा 1 भी रुपया, अब 1 रुपए से 1 लाख तक। लेकिन सर्वप्रथम ये बताओ कथा कैसे? उन्होंने कहा कि हम महिला मंडल कथा करा रहे हैं, सहयोग द्वारा कथा हो रही है। हमने कहा मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा। मैं अपने ठाकुर जी को नहीं बेचा हूँ, मैं अपने राम जी को नहीं बेचा हूँ कि मैं पैसे पे भागवत बेच करके मैं कथा करता। ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहता है मुझसे तो मैं निःशुल्क कथा करता, ये मेरी स्वभाव। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे संगीत में कथा कराना है तब उनके लिए दक्षिणा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि संगीत वाले हमारे बस में नहीं है, इनके भी पेट में। ये मेरा संकल्प है, पूरा जीवन संकल्प है कि मैं चाहे राम कथा करूं, चाहे कृष्ण कथा, चाहे भागवत कथा करूं, मैं ये निःशुल्क करता। उस अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं महिला मंडल के द्वारा करना चाहती हूँ। हमने कहा ये मेरे जीवन धन है, एक पुरुष होकर के मैं भी आपका सहयोग करूंगा। मात्र हमारा 1 दिन का खर्च 15,000 रुपया होता है, जो संगीत वादक और आचार्य का है। 7 दिन में 1,05,000 रुपए का खर्च बढ़ता है। बस आप वही व्यवस्था कर देना। ये सुशीला नंदन निःशुल्क कथा करता है, चाहे वो सार्वजनिक कथा हो और चाहे वो संकल्पित कथा। मेरे धर्म अनुरागी, आज इसी भाव को लेकर के इस मंच से विदा हो रहे हैं। आप लोग ने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, सम्मान दिया और प्रधान जी आपने भी बहुत हमको सहयोग दिया। इस मंदिर के तरफ से आपके समस्त पदाधिकारी ने हमको सहयोग दिया, महिला मंडल को सहयोग दिया और मैं ये विश्वास करता हूँ आप अपने सहयोग ऐसे बनाए रखिएगा। जितना भी महिला का सहयोग हो सके करिए, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारी मर्यादा है। ये पुरुष होकर के महिला का सहयोग करे, सम्मान करे, यही हमारी संस्कृति है। अगर महिला किसी दरवाजे पे जाए ना, उसे निराशा नहीं भेजना चाहिए, उसे 1 हफ्ता 10 दिन दौड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको 1 दिन में काम करके विदा कर देना चाहिए। मैं यही आशा करता हूँ कि ये श्रीमद् भागवत कथा आप सबका निरंतर सहयोग बना रहेगा, तो ये सुशीला नंदन निस्वार्थ भाव से आएगा, कथा कहेगा। मात्र दक्षिणा इन लोगों को लगती है, इन लोगों के लिए आप सहयोग करिए, भंडारे के लिए सहयोग करिए। अभी समिति में बहुत कमी है, मैं निवेदन करूंगा जो व्यक्ति हैं दिए हैं और जो व्यक्ति नहीं दिए हैं, छोटी सी राशि कोषाध्यक्ष प्रबंधक अध्यक्ष जी के सामने, मंदिर के प्रधान भी हैं, ज़्यादा नहीं 500 रुपये आप सहयोग कल तक कर देंगे ना, तो ये कथा बहुत भव्य बन जाएगी, नहीं तो ये कथा बहुत अधूरी में चली जाएगी। 500 रुपये कोषाध्यक्ष जी का सहयोग कर दीजिए, ताकि ये कथा टेंट का पैसा देने में हो जाए और भंडारे का हो जाए, संगीत वादकों का हो जाए। निवेदन करता हूँ मेरे माताओं, हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी इस जीवन की यही कहानी।
के था हमारा तुम्हारा। जो गलती हुई हो उसे माफ करना, जो गलती हुई हो उसे माफ करना। जो गलती हुई हो उसे माफ करना, जो गलती हुई हो उसे माफ करना। प्रीति का बंधन कभी मत तोड़ना, प्रेम का बंधन कभी मत छोड़ना। कमल पांडे देखो, कमल पांडे देखो, खुद से है हारी। कमल पांडे देखो, खुद से मिलने आज देखना हमारा मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी हो मिलेंगे दोबारा। मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कल सुबह में 11 बजे से यहाँ हवन होगा, दोपहर 2 बजे से भंडारा, दोपहर 2 बजे से भंडारा होगा। तो आप लोग 11 बजे जो कलश उठाए हैं, जो कलश ले आए हैं,